मैं उसकी आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं, उसको आत्मनिर्भरता के साथ आप प्लीज जोड़ने की कोशिश। आप सेमीकंडक्टर ले लीजिए और ऐसा एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल जिसको का उत्पादन अगर भारत में ही हो जाए, वो भारत में ही हो जाए, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में करने जा रहे हैं। जब मुझे गवर्नमेंट के बारे में पता चला कि भी 370 का सब सिलसिला रेगुलर हो गया है और यहाँ इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, तब हम लोग फैमिली में बैठ कर के इसके बारे में काफ़ी चर्चा करते थे भी हमें भी वहाँ जा कर के कुछ न कुछ कामकाज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने स्टडी करना चालू किया, सरकार की नई पॉलिसी आई तो हम लोग जो है कुछ प्राइवेट लैंड वालों से मिले, लेकिन प्राइवेट लैंड वाले भी हमें ज़मीन देना चाहते थे मन से दिल से, वो हमको खूब सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन समहाउ मतलब यहाँ पहले हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले नहीं सकता था, ऐसी मेरी सोच थी। और मेरे मन में ऐसा डर था कि शायद ज़मीनों के अंदर कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ न कुछ मुद्दे निकले। जितने भी इंडस्ट्रियल लैंड है ये हमें सब बैंकों को मॉर्गेज करनी पड़ती है। अगर हमने हिम्मत कर करके प्राइवेट लैंड ले ली और काम शुरू कर दिया और बाद में कोई भी कंट्रोवर्सी आ गई तो कहीं किसी कारणवश प्रोजेक्ट बीच में लटक नहीं जाए। तो ये सोच करके 2 दिन में 1 दिन में हमने स्टडी की और हम सरकार के अंदर अप्रोच किया। कठुआ का लैंडस्केप इंडस्ट्री चेंज कर रही है पिछले कुछ सालों से, और उस लैंडस्केप के चेंज में ग्रो इंडस्ट्री एक मेजर भाग निभाने वाला है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही आपको जो आज यहाँ पे जितने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके यहाँ पे हैं, कि आपको जब जम्मू कश्मीर के बारे में आदमी सोचता है बाहर से, जैसे मैं अभी भी आपसे बात कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि क्या वहाँ पे पैसा लगाना या वहाँ पे जाना सुरक्षित है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू तो नहीं है, वहाँ पे कोई और तरह का इशू तो नहीं है, क्या वहाँ पे बेसिक सहूलतें मिल पाएंगी, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये आज आप जितने यहाँ पे लोग बैठे हो, ये आप लोगों ने ही हमारी मदद करके प्रूव कराया कि JNK में बिजनेस लगाना सस्टेनेबल भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और जैसा दुनिया में कहीं और है उससे बेहतर नहीं तो उसके बराबर तो जरूर है। JNK का जितना प्रशासन है, खास तौर से कठुआ में, आपके लिए हमें जो मदद करनी पड़े हम लोग ऑलरेडी तत्पर हैं उस पर आगे भी जो करना पड़ेगा उसके लिए हम इंडस्ट्री को ड्राइव करने के लिए, इंडस्ट्री को यहाँ पे लाना एक हमारी भी एस्पिरेशन है। कोई भी लैंड का इशू हो, कोई भी और इशू हो, उसमें हमारा कठुआ का पूरा प्रशासन जो है आपके साथ खड़ा है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। बेझिझक आप किसी भी टाइम पे अप्रोच करेंगे, वी आर ऑलवेज विद यू। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो भागतली एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो कि एक पायनियरिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट जम्मू कश्मीर में सामने आया। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट, घाटी हमारा एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो कठुआ में ऑलरेडी चलता है, और लैंड आइडेंटिफाई करके हम लोग की कोशिश आगे यही है कि हम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को कठुआ में और प्रमोट करें, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई आगे करी भी है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट जो है वो छोटे से समय में सामने आ रही है, और इससे बाकी जितने भी लोग हैं जिनको हमने मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉटमेंट करके रखा हुआ है,
उनको भी आग्रह करते हैं जिन लोगों ने अगर काम नहीं शुरू किया है वो भी जल्दी से करें ताकि ग्राउंड पे जो है एक इम्पैक्ट दिखाई दे जाए। उन 14 प्रमोटर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट, सिर्फ भागथली की बात कर रहा हूँ, वो 13,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो 17,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा और लगभग 3200 कनाल के करीब जो भूमि गामा आवंटन कर रहे हैं। तो किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे 3000 कनाल पे अगर हम 13,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है और अनप्रेसिडेंटेड एट एवरी लेवल, चाहे हम देश की बात करें या विदेश की बात करें। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है कि आज यहाँ गुरु एनर्जी का भूमि पूजन हुआ है। गुरु एनर्जी इस टाइम पे JNK का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है और दूसरे जो जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये एक हाई टेक्नोलॉजी एरिया में है। सोलर वेफर बनाएंगे, उसके इंगॉट्स बनाएंगे और सोलर मॉड्यूल्स बनाएंगे, तो ये एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्लांट बनेगा यहाँ। और ये एक हाई टेक्नोलॉजी एरिया जिसमें यहाँ जॉब्स तो मिलेगी, लेकिन जो हायर लेवल जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स, टेक्नोलॉजी जॉब्स JNK के लिए जनरेट होंगी। तो ये JNK के लिए एक बहुत ही मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट है कि हाई टेक एरिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और जैसा आपने देखा होगा, ये भागतली वाला एरिया पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 1 साल पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं होता था, लोगों ने बहुत सारे डाउट्स कर रहे थे कि यहाँ कुछ कभी इंडस्ट्री आएगी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि गुरु एनर्जी का तो भूमि पूजन होना है, लेकिन और भी बहुत सारे यूनिट्स यहाँ मतलब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और गुरु एनर्जी ने अपनी तरफ से इनको हमने ज़मीन कुछ फरवरी में दी और आज मई में इन्होंने ऑलरेडी इतनी तेज़ी से भूमि पूजन करा। तो ये इनका कमिटमेंट को ये है कि इन्होंने यहाँ हमारे JNK के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो इनका योगदान है उसमें ये हमारे साथ हासिल हुए। और हमारी तरफ से इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश रहेगी कि इनको और इनके जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हुए जो JNK में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनके साथ मिल के हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो इन्वेस्ट करें और JNK का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये भागीदार बने। आज हमने यहाँ पूरी कोशिश की है कि हम यहाँ पे एक बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करें, एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो अपने आप में एक पायनियर यूनिट होगा हमारे ग्रुप के लिए भी, जो कि अपने आप में टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस लाएगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। एंड द स्किल एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किल एम्प्लॉयमेंट को मेंशन करना, बिकॉज आज तक जो एग्री इंडस्ट्रीज़ है या जिस टाइप की इंडस्ट्री है, दे आर मोर टेंड टू अनस्किल एम्प्लॉयमेंट। सो वी आर ब्रिंगिंग इन द टेक्नोलॉजिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट हियर विच विल टेक द स्टेट टू द नेक्स्ट लेवल। अपने आप में इस तरह का कमिटमेंट हमें यहाँ कर देना, सरकार के साथ जुड़ना और वो कमिटमेंट कर देना विच विल हैव अ इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 4,500 करोड़ 4,500 करोड़। ये अपने आप में एक विश्वास दिखाता है कि हमने एज एन इन्वेस्टर सरकार में जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को सरकार ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है। उसी सपोर्ट का ये रिजल्ट है कि वी आर स्टार्टिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर अ फैसिलिटी लाइक दिस। वी बिलीव इन बिल्डिंग द इकोसिस्टम, होल इकोसिस्टम। सो हमें वो एक जो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम से, वो सपोर्ट सिस्टम यहाँ एक अच्छे तरीके, एग्रेसिव तरीके से मिलेगा। गुजरात एंड राजस्थान भी एक सपोर्ट सिस्टम है, डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम है। आज हमारा वहाँ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बट हमारा ग्रुप भी एक साइज से बढ़ रहा है। सो डी-रिस्क द जियोग्राफिकल रिस्क को डी-रिस्क करने के लिए वी हैव डिसाइडेड 2 years बैक कि अभी हम एक्सपेंशन गुजरात के बाहर करेंगे। सो हमारा वही एक रिजल्ट था। हमने हैदराबाद में एक हमारा पैकेजिंग यूनिट चालू किया था पिछले साल, एक हमने इस साल ही गुजरात के बाहर आके राजस्थान में हमारा इसी गुरु एनर्जी का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। और उसी पूरे सीक्वेंस में जम्मू कश्मीर भी एक लैंड लोकेशन रहा जहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिहाज से कितना रोजगार यहाँ पर जी, इसके लिए मैं ऐसा चाहूँगा, चाहे वो हमारे लिए राजस्थान हो, हमारा एक्सपीरियंस है, आई विल शेयर विद एक्सपीरियंस कि कैसे राजस्थान में अपॉर्चुनिटी नहीं होने की वजह से वहाँ के जो युवा थे, स्किल युवा, वो लोग बाहर जाते थे नौकरियाँ ढूंढने के लिए, अपना लाइवलीहुड ढूंढने के लिए। लेकिन वो चीज़ हमने जब राजस्थान में फैसिलिटी लगाई, वी हैव एक्सपीरियंस दैट पीपल फ्रॉम द राजस्थान आर कमिंग टू अस बिकॉज होम टाउन के पास होता है, उनका लाइवलीहुड होम टाउन के पास मिल रहा है, सो दे आर मोर कम्फर्टेबल। वही हम सोच रहे हैं कि वही सोच के साथ हम जम्मू कश्मीर में ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं आज
देश के अलग अलग हिस्सों में जाके अपना रोज़गार ढूंढ रहे हैं, अपना लाइवलीहुड ढूंढ रहे हैं, उनको क्यों ना एक स्किल्ड लेबर, एक स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट यहीं मिले, जिससे वो पूरा का पूरा एक अपना रोज़गार यहाँ पाकर अपना लाइवलीहुड यहीं स्थापित कर सकें। हमने इसके लिए बहुत सारे है ना कंप्लायंस ऑफिसर्स हमारे पास हैं जो इस तरीके के नॉन कंप्लायंस नहीं होने देते, लेकिन हम खुद हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट एक्सीलेंस सेंटर बना रखा है राजस्थान में। जो भी युवा हमारे कंपनी में अपॉइंट होते हैं उनको पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर में भेजा जाएगा, उनको वो ज़रूरत वाली स्किल्स को सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो हम उनके अब्रॉड भी रख रहे हैं, हम चाइना भेज रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, वहाँ की स्किल लर्न करके दे आर कमिंग बैक टू रन दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ हियर। हम खुद जम्मू कश्मीर से पूरे नॉर्थ इंडिया को सर्व करना चाहते हैं, नॉट ओनली अबाउट जम्मू कश्मीर। जैसे कि लद्दाख, गवर्नमेंट का खुद का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस है लद्दाख में सोलर पावर इंस्टॉल करने का। लद्दाख अगर एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है, बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन सेंटर बन रहा है, तो वाई शुडंट वी पुट फैसिलिटी नियर टू लद्दाख? सो दैट्स वाई वी सेलेक्टेड जम्मू एज अ अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर अस। हमने ये अपने आप में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टेप लिया है 4,500 करोड़ का, विच विल टेक ऑलमोस्ट 18 to 24 मंथ्स। फेज़ में चालू होगा, पहला मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं, देन सेकंड फेज़ इन जून एंड इन दिसंबर, सो थोड़ा 18-20 महीने का है। देन इफ़ वी फाउंड इट एवरीथिंग इज इन सिंक एंड जो हमने सोचा है प्लान्स उसी तरह से जाते हैं। वी हैव अ मच मोर प्लान्स टू बी अनाउंस, बट इट विल वेरी प्री मैच्योर टू अनाउंस एनी प्लान्स टुडे। माई सेल्फ विनय थदानी, आई एम द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ ग्रू एनर्जी। Groo Energy. So overall Groo Energy Group. So my job starts after this plant becomes operational to run the plant and to sell what is produced in the plant. So ये दो मेरे काम हैं। तो अभी हम जयपुर से जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्शन वहाँ पे ओवरसी कर रहा हूँ, और प्लस वहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल करने का काम है। हमारा ड्राइंग बोर्ड पे बना है कि इसको वी विल गेट इट, जो मॉड्यूल लाइन है दैट विल गेट ऑपरेशनल बाय मार्च 25 जी, द मॉड्यूल लाइन। और जो सेल लाइन है वो उसके 4 महीने और लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो जून जुलाई तक हो जाएगी। और जो वेफर लाइन, वेफर और इनगट लाइन है वो साल के एंड तक होगी, 25 के एंड तक। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या आज से शुरू हो गया है क्या? ऑलरेडी शुरू हो गया है, जब जिस दिन से हमने लैंड लिया है उस दिन से ही हमने एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया है, और अब तो बढ़ता ही जाना है जैसे जैसे आगे। और जैसे विनय जी ने बताया था अपने स्पीच में कि जैसे जब ये प्लांट पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 3,500-4 हज़ार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी और करीब 4 से 5 हज़ार इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। तो करीब 8 से 10 हज़ार लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे इस पूरे प्लांट में। देखिए, इसमें जो हमने जयपुर में भी किया है वहाँ पे भी लोगों के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं था, एक्सपर्टीज़ नहीं थी सोलर प्लांट के बारे में। तो हमने वहाँ पे भी जो है हमारा जो 80% स्टाफ है वो लोकल है और 20% हम स्किल्ड बाहर से लाए हैं, जो कि वो 80% को ट्रेन कर रहा है, स्किल कर रहा है, ताकि हम लोकल एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लोकल वर्कफोर्स है तो उनको अपस्किल करेंगे, हम स्किल करेंगे, उनको इक्विप करेंगे ताकि वो इस पूरे यूनिट में अच्छे से काम कर सके और उनको कहीं और बाहर ना जाना पड़े।